जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मेरा नाम है करण अंकल और मेरे चैनल का नाम है जो गुरु जी का प्यारा सा चैनल है, जिसमें आप सुनते हैं धार्मिक विचार, गुरु जी के सत्संग, और आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं और शेयर करके अपने गुरु जी की ब्लेसिंग पा सकते हैं। चलिए आज आपको विचार सुनाते हैं। संगत जी, आपको बता दूँ, पिछली बार मैंने आपको सुनाया था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या है वो आपको बताया था, ठीक है। आज बताता हूँ, गृहस्थ आश्रम में आप नाम तो जप लेते हैं, मगर नाम जपने में एक आपको दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि आप नाम हमें कहते हैं कि मुझे कई फ़ोन आ चुके हैं कि नाम जपते हैं, हमें कहते हैं हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे, हमारे दुख दूर नहीं हो रहे। तो आप गलती क्या करते हैं? मैंने बहुत सोचा तो मैंने देखा कि गलती आप कहाँ कर रहे हैं। मुझे क्योंकि मैंने सोच समझकर और धार्मिक बुक्स, धार्मिक ग्रंथ और कुछ यूट्यूब पे कुछ देखा, तो मुझे पता चला कि आपकी गलती ये है। तो फिर मैं ये जो है सत्संग, ये वीडियो किस बारे में है कि आप सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं। मैं सारे दिन में, जब मैंने आपको बोला था कि अमृत वाला संभालते हैं तो मेल जोल आप कम करिए। ज़्यादा मेल जोल करते हैं, मेल जोल ज़्यादा करेंगे तो आप बातें भी करते हैं, बातें करेंगे तो आपका क्या होता है, उसी बारे में वीडियो लेके आया हूँ। किसके बारे में लेके आया हूँ? ये सत्संग उसी बारे में है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए संगत जी, आपको आप क्या करते हैं कि सब कुछ सत्संग में जाते हैं, नाम तो जपते नहीं, वैसे भी आप सत्संग में जाते हैं, वहाँ पे भी आप ये जो है मेल जोल रखते हैं दुनिया भर की। गुरुद्वारे गए तो गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ के आए, गुरुद्वारे में गए, गुरुद्वारे में हुक्मनामा सुन के आए, उसको पालन तो करना नहीं है, उल्टा फिर दुनियादारी की बातें, ये हो गया, वो बुरा है, ये बुरा है, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, निंदा चुगली के ऊपर मैं आज लेके आया हूँ। क्योंकि निंदा चुगली बहुत बड़ा भ्रष्ट कर देती है आदमी को। क्योंकि आपको बताऊँ, काम वासना, क्रोध, ये चीज़ें, ये तो आपको कहते हैं सही हो जाएंगी, मगर ये जो है काम वासना जो है ना, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर जो 5 चोरों को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये जो निंदा चुगली है, इसका आपका कंट्रोल करना बहुत दूर की बात है। और इसको कैसे कंट्रोल करना है आपको बताएंगे। और देखिए, जिसका नेचर बन जाता है ना, जिसका जैसे अब बन ही गया, जैसे उसने ये करना ही करना है, निंदा चुगली। तो मैंने आपको बोला था कि निंदक से दूर रहिए। निंदक से तो आप मैं बताऊं, निंदा जो करता है, जो निंदा चुगली करते हैं, तो आपके कर्म तो खराब करता भी है, अपने कर्म भी खराब करता है, आपके भी करता है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बुरी आदत है निंदा चुगली करना। चलो आपको बताते हैं निंदा चुगली के बारे में। और आपको बताऊं, पहले आपको कथा सुनाते हैं, उसके बाद आपको एक सास बहू की कथा है। सास बहू की निंदा करने से क्या होता है वो आपको सुनाएंगे, फिर उसके बाद विचार आपको बताएंगे। सास बहू की कथा है और इसको सुनकर आपको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि ये मैंने किसी पे टॉपिक, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि किसी को बुरा लगे इसलिए ये कथा सुना रहा हूँ। ये आपको ज्ञान देने वाली कथा है, सुनिए, फिर आपको बताते हैं आगे। संगत जी, एक ये घटना जो बम्बे की है, बम्बे शहर की है, तो वहाँ की घटना है। संगत जी, वहाँ पे एक ना संस्था है, वो एक्यूपंक्चर का इलाज करती है। एक्यूपंक्चर जैसे कोई भी दर्द होता है, उसका एक्यूपंक्चर से इलाज करती है। तो क्या हुआ संगत जी, वो एक बार उसकी जो मेन डॉक्टर थी, मेन जो ट्रस्टी थी मेन, वो जो है एक आर्टिकल पढ़ रही थी। आर्टिकल में लिखा था कि जो है जो निंदा करते हैं, निंदा करने से क्या होता है कि चीज़ें जो है ना उसके खिलाफ हो जाती हैं, उसको दुख तकलीफ़ आता है। दुख तकलीफ़ इतना आता है कि उसकी बीमारियाँ भी बढ़ती हैं, उसकी ये भी बढ़ता है। तो ये लिखा था उसमें कि निंदा, ये आर्टिकल में लिखा था ये चीज़ें कि इसमें जो है जवान हो चाहे कोई एजिड हो, जवान, उसको जो है बीमारियाँ फैलती हैं निंदा करने से।
तो उसने आर्टिकल पढ़ा था। आर्टिकल पढ़ने से क्या हुआ, तो उसने पढ़ लिया। तो फिर सुबह के टाइम फिर वो अपने जैसे आई हॉस्पिटल में, जो उसका ट्रस्टी हॉस्पिटल था। तो एक औरत आई। एक औरत कहती कि मुझे ना मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे ये कुछ कराना है एक्यूपंक्चर के बारे में। तो वो क्या करते थे कि जैसे बात करते करते कह रहे कि कहने के आइए आप करें, कह रहे कि ये करेंगे, कह रहे इनसे नहीं, मैं वर्कर से नहीं, मैंने आपसे कराना, क्योंकि आप पहले वो करती थी। तो वो करती थी, तो जो मेन थी ऑफिस मेन थी उनकी हेड, वो करती थी पहले, तो उसे छोड़ दिया था करना, क्योंकि फिर सारे उसके वर्कर ही करते थे। कह रहे वर्कर नहीं, आप करेंगे। तो कह रहे चलो ठीक है मैं करूँगी। तो कह रहे क्या है आपको, चलो अंदर आओ। तो बैठे वो, तो उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने जैसे आपको पता होगा जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज करते हैं, धीरे धीरे बातों में लगाते हैं, बातों में लगाते रहते, बातें पूछी घर की, धीरे धीरे घर की बातें चलने लग पड़ी। उनका कोई पॉइंट दबाना था, ये पैर में दर्द था, तो कोई पॉइंट दबाना था। बात करते करते कि हाँ घर में क्या करते हो, कब बनाते हो, क्या ये करते हो। तो कहा कि ये काम करो, खाना आप खड़े होकर नहीं बनाएंगे। तो ये फिर उसने क्या करा संगत जी, उसकी औरत ने फिर सास पुराण चालू कर दी। सास पुराण मतलब कि सास की बुराई चालू कर दी कि मैं कहते हैं मैं तो अकेली हूँ, मेरी सास भी मुझे कहते हैं बैठी रहती है, कुछ करती नहीं है, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं सब पति को बेचती हूँ ऑफिस, सो बातें करने लग पड़ी। तो इतने में जो उन्होंने देखा ना कि ये बातें कर रही है वो सास की बुराई, उनको वो आर्टिकल याद आ गया, जो आर्टिकल इन्होंने पढ़ा था ना सुबह कि निंदा करने से जो है जो सारे कष्ट और बीमारियां और काफ़ी बीमारियां फैलती हैं, और उसका शरीर खराब होता है। जो निंदा करता है उसके शरीर में भी दिक्कतें आती हैं। तो पढ़ा था उसने, तो उसने उसको एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि मैं करके देखूँ कि ये सही भी है गलत भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात पर तुम्हारा इलाज करूँगी। तो उन्होंने कहा एक मिनट चुप हो जाओ, कहते शांत हो जाओ। उसने शांत हो गई, फिर वो बात करती, फिर उसने बात चालू कर दी। फिर उन्होंने कहा कि आप सोते समय क्या, रात को क्या करते, दिन को करते, पूरा बताया उन्होंने कि फिर कि आप क्या क्या करते हैं दिन भर में। तो वो कहते कि सास की जो है, मैं जो है पति आता है वो सास के पैसे देता है, मुझे देता नहीं है, तो मैं कुछ कर नहीं पाती, तो मुझे देता भी तो बहुत कम देता है, फलाना सब बातें फिर कहने लग पड़ी सास पुराण। तो संगत जी उन्होंने कहा कि एक बात पे मैं तुम्हारा इलाज करूँगी, पहले तो आप निंदा चुगली नहीं करेंगे, जब तक मैं तो आपका इलाज कर रही हूँ निंदा चुगली बंद कर देंगे आप, ठीक है, निंदा चुगली बंद कर देंगे, उसके बाद ही इलाज करूँगी आपका। तो जितने दिन मैं आपका इलाज कर रही हूँ उतने दिन आप निंदा, ये सांस की निंदा चुगली नहीं करेंगी। तो फिर चलो लग पड़ी। तो उसने बोला चलो ठीक है मैं नहीं करूँगी। तो उसने बोला जब तक मेरे पास आ रहे हैं तो तब तक नहीं करना, ठीक है। तो नहीं ठीक है, तो मैं तुम्हारा इलाज मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी इलाज, ठीक है आप भी करना। तो उसने क्या करा, चलो ठीक है। तो वो जब चली गई तो उसने जो है संगत जी वो आई कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आई। तो मेन जो संस्था की नर्स थी, जो भी डॉक्टर थी, तो उसने बोला कि अब आपको आराम कैसा है। कह रहे आगे से आराम सही है। कह रहे आप तो अब बुराई नहीं करते। कह रहे करती हूँ, मेरे गले तक आती है तो मैं फिर आगे बोलती नहीं हूँ, तो कंट्रोल कर लेती हूँ। तो कह रहे एक बात तो है, मेरे दिल को सुकून है। जैसे मेरे दिल को पहले भटकती रहती थी, मेरे दिल को सुकून ऐसे भटकती रहती थी, और भटकने से जो है मेरा मन बेचैन रहता था, और घुटने में भी दर्द कम है आगे से। तो संगत जी उसने जैसे काफ़ी टाइम हुआ, महीने 2 महीने बाद उसका सारा घुटने में दर्द सही हो गया, और उसके जो मन में चैन में गया, उसको जो है उससे एक और काम हो गया, उसको जो है अमृत वेला भी संभालने को मिल गया। कोई संत मिल गए थे, संत ने बताया कि आप अमृत वेला, वो भी आया था इलाज कराने। संत एक कोई महापुरुष थे जैसे दिखाने आते हैं, तो उन्होंने बोला कि अमृत वेला संभाला करो। तो उसने बोला, तो उसने अमृत वेला संभाला। तो एक तो उसका
ये निंदा चुगली बंद हो गया। और एक देखिए निंदा चुगली बंद हो गया, हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो हमें जो है ना फिर सपोर्ट मिलता है, हमें हेल्प मिल जाती है, कहीं ना कहीं से विद बन जाती है। विद मतलब कि आपको सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ, फिर आपको कोई ना कोई सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई जरिया बन जाता है, कहते हैं परमात्मा से मिलने का। परमात्मा जो आप अच्छी चीज़ें करेंगे ना, वो परमात्मा की चीज़ें ही हैं। जो भी चीज़ आप अच्छे काम करते हैं, समझो आपके अंदर परमात्मा है। आप बुरे काम करते हैं तो आपके अंदर परमात्मा नहीं है, वो आपका शमशान है, एक तरह आप मुर्दे हो एक तरह के आप। क्योंकि परमात्मा अच्छे काम परमात्मा ही करता है, और बुरे काम जो है आप करते हैं। आप कर्म जो है फिर आपके आगे आते हैं, तो आपको सोचना है। निंदा चुगली का बताऊंगा। और ये देखिए सास बहू की बहू ने निंदा चुगली नहीं करी तो उसका देखो कितनी जल्दी आराम आ गया। और ये तो इसका है, मगर हम क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते। हम तो ये क्या करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे बैठ गए तो कहीं भी चले गए। जैसे हम जरा गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, क्या करते हैं? सेवा कर रहे हैं तो इधर उधर की बातें, वो अंदर सत्संग चल रहा है, आप नाम जप नहीं रहे, नाम जपते हुए लंगर बनाना चाहिए नहीं करते। आप सेवा करते को क्या करते हो? उधर की वो देखो वो रोटी नहीं बना रही, मैं सेवा कर रही हूँ। आप में घमंड आ गया, और ऊपर से निंदा चुगली कर रहे हैं आप, ऊपर से घमंड आ गया आपके अंदर। तो आपका क्या हुआ? आपने सारा अपना किया जरा पानी कर दिया। कैसे? देखिए आप सेवा कर रहे हैं, सेवा में तो आप बोल रहे हैं, नाम जप रहे, एक ये पाप कर रहे हैं, ऊपर से आप निंदा चुगली कर रहे हैं। निंदा चुगली में सारा अपना कर्म जो आपने सेवा जो आपकी सेवा होगी हुई, जो पिछले जन्म की आपकी बचा हुआ जो पुण्य है वो भी ख़त्म कर रहे हैं। और आपको इसका कितना बड़ा हर्जाना देना पड़ता है, आपको पता ही नहीं है। संगत जी आपको बता दूं मैं कि आप जो है ना अपने आप को सियाने समझते हैं बहुत, किसको आपको समझाता तो आप सोचते हैं पता नहीं हम ही सियाने हैं। तो पढ़ लिखने से क्या होता है, धार्मिक स्थल पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। पढ़े लिखने से मना नहीं करती। देखिए संगत जी आपको ये बता दें कि नाम जपने से मैं ये नहीं कहता कि आप शांति बन जाओ। गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो वो सबसे श्रेष्ठ है। उसमें कौन कहता है आपको संत बने? मगर मैंने आपको अमृत वेले में बोला ना, अमृत वेले में 2.5 घंटे आप संभालिए, बाकी आप पूरे दिन में टाइम मिलता है नाम जपिए, नहीं तो घर का काम करते करते नाम जपिए। घर का काम करते करते नाम जपेंगे, कोई भी काम करेंगे, जैसे खाना बना रहे हैं नाम जपिए, वो भी आपकी सेवा है। और आप पढ़ते पढ़ते नाम जपिए, वो भी आपका भजन बंदगी बन जाएगा। देखिए मन में जपिए, मन में, और किसी को बताना नहीं, पहले बोला था मैंने। और गुरु की कृपा आप पर होगी। और निंदा चुगली तो आपको करनी नहीं है, आपको आगे बताता हूँ, चलिए। अब कई संगत कहती है हमारे अंदर विचार चलते हैं, उल्टे सीधे विचार चलते हैं ही चलते हैं। संगत जी मैंने आपको बताया पहले भी कि उल्टे सीधे विचार चलते हैं, विचार कैसे रुकेंगे आपकी? देखिए निर्विचार तो आपको होना ही पड़ेगा, निर्विचार होंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। निर्विचार मतलब आपको बताते हैं आगे। संगत जी एक जाप ही आश्रय है, जो जाप करेंगे आप, जाप किसी कर सकते हैं, राम राम, वाहिगुरु, अल्लाहू, और कोई भी जाप आपके जैसे 2 अक्षर का होना चाहिए, 2 पल का, जो आपके मन को भाए, जो आपके मन को हृदय को अच्छा लगे, वो जाप। जाप क्या होता है संगत जी? आप जो करते हैं आप। और सिमरन क्या होता है? जो आपका चलता है, याद, गुरु की याद, गुरु का परमात्मा की याद, वो होती है सिमरन। सिमरन होता है कि हमारे अंदर ऑटोमेटिक, हमने जाप किस लिए करना है, जाप करेंगे तभी वो सिमरन चलेगा। क्योंकि जाप कर कर के हमें जो है सिमरन करने की जांच आ जाएगी कि सिमरन हमारे अंदर चलेगा, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमरन होता है याद। जैसे हम किसी, आपको पता है कि कोई किसी का एक अबला नारी, जैसे अबला नारी मान लो, चाहे पतिव्रता नारी है, जो है अपने पति उसका परदेश गया हुआ है, ठीक है जी, परदेश गया हुआ, तो उसकी याद उसको आ रही है, याद उसकी याद में ही वो रो रो के पागल हो रही है। तो ऐसे ही हमें परमात्मा की याद में पागल होना है। कैसे पागल? मीनिंग कि आपको परमात्मा की याद में इतना खो जाना है कि आपका समय भी खो जाए। देखिए हमें जो है नाम जपने जप क्यों करना है? हमें जप इसलिए करना है कि हमारे अंदर
परमात्मा की सिमरन चले। सिमरन क्या होता है? सिमरन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होता है संगत जी। आपको मैं बता दूं, आप जो गृहस्थी में रहते हैं तो आप सोचेंगे कि हम गृहस्थी में रहते हैं तो हम सिमरन ही करते रहेंगे, तो हम गृहस्थी कैसे करेंगे? संगत जी ऐसा होता है कि आप परमात्मा की याद में खोएंगे, परमात्मा के लिए जागेंगे, परमात्मा के लिए बंदगी करेंगे, धीरे धीरे आपका मन करेगा। कभी कभी परमात्मा आपको उसका आनंद का सागर जो है, आपको वो अमृत की एक कभी कभी छवि दिखाता है आपके मन के अंदर। ऐसा ऐसा अमृत कहते हैं दिखेगा आपको कि उसका एहसास होगा, आपको ना महसूस होगा अमृत का। और आपको जो अमृत महसूस होगा तो आप क्या करेंगे? बहुत कम बोलेंगे और आप मेल जोल भी बहुत अपने आप ही कम करेंगे। आपको कहते किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही मेल जोल कम कर देंगे, जैसे कम मिलेंगे किसी से। ये पहचान होती है उसका। कहते हैं देखिए, हम सत्संग में जाते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, हमारे फ़र्क नहीं आ रहा, हमारे अंदर फ़र्क नहीं आ रहा तो हमारे को कमी आ रही है। क्या कमी आ रही है? आपको सोचना होगा कि आप कहीं कोई कमी तो होगी। आप नाम जप रहे हैं तो आपके कोई निंदा चुगली तो नहीं कर रहे, आप निंदा चुगली कर रहे हैं। तो आपको बता दो निंदा चुगली क्या होती है, और वो चलो बताते हैं आपको। चलिए, किसी को कोई फ़ोन आता है, फ़ोन में वो कहता है कि आपने सुना है वो बात, वो उसका ऐसे हुआ, उसका ये हुआ, उसका कहते हैं उसकी लड़की भाग गई, उसका घर में किसी की उसका लड़का दारू पी के रोज आता है, ये करता है वो। देखो कितनी बुरी बात है। हमारे लड़के तो ये चीज़ करते ही नहीं है। ऐसी चीज़ें आप बोलते हैं किसी के बारे में, जैसे आप गलत बोलते हैं। आपको जैसे आपने देखा नहीं है, बस आपने सुना है कि हाँ वो ये करता है, बुरा करता है, ऐसी बातें, ये बातें आपको नहीं करनी, क्योंकि ये निंदा चुगली है संगत जी। क्योंकि निंदा चुगली से आपने बचना है। संगत जी आपको एक कथा सुनाते हैं, कथा से आपको मालूम होगा कि निंदा चुगली क्या होती है। कबीर जी के टाइम की कथा है, तो कबीर जी की कथा है ये। कबीर जी के टाइम पर इसके आपको पता होगा कि कबीर जी को बहुत निंदा चुगली करते थे। एक बार आपको बताऊं कि एक बार कबीर जी की निंदा चुगली जो उस टाइम के जो राजा था उसको करी इन्होंने। मुसलमान राजा था, पर कोई हिंदू राजा था, वो इससे मतलब नहीं है कि आपको कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है, उससे मतलब है। तो वो राजा था उस टाइम का, तो उन्होंने निंदा चुगली करी थी। तो निंदा चुगली करने से क्या हुआ कि राजे पे कर दी कि ये ऐसा है, कबीर वैसा है। तो उन्होंने राजे ने जो है क्या करा कि कबीर जी को नदी में बहा दिया जंजीर बांध कर। तो आपको पता होगा जब जंजीर बांध के नदी में बहाया था तो एक मिर्ग की खाल होती है ना, जो मिर्ग होता है, जैसे हिरन की जो मांस ऊपर का चमड़ा होता है वो तैर के आया, उसके ऊपर फिर कबीर जी बैठ गए। ये सच्ची घटना है, ये चमत्कार है। ये सच्ची घटना इसलिए कि गुरु ग्रंथ साहब में इसका लिखा हुआ है। और कहते हैं पांचवें पातशाह जी के मामा जी जो हैं गुरदास जी ने भी इसके बारे में लिखा है। ये सच्ची घटना है। क्योंकि देखो निंदा चुगली तो कलयुग में क्या, सतयुग में भी हर जगह चलती आ रही है। कि निंदा चुगली से ही हमारे सारे कर्म जो है ना हमारे बढ़ते हैं। हम जो निंदा चुगली करते हैं सारा हम खो देते हैं। आपको पता होगा कि आपने ये देखा है कि जैसे गधा है, गधे को आपने देखा होगा कि पूरा चंदन लगा दो, चंदन लगा देंगे तो वो जो है जाके मिट्टी में डोलेगा। गधा तो गधा ही है। तो हम भी क्या करते हैं कि अपनी निंदा चुगली करते हैं तो हमें चंदन लगता है, ठीक है, भक्ति का चंदन लगता है, ठीक है, भक्ति का चंदन लगता है। हम निंदा चुगली करके भक्ति के चंदन लगाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपना सत्संग में जाते हैं, नाम जपते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, भक्ति के चंदन लगता है। फिर हम क्या है, फिर निंदा चुगली में आ जाते हैं। वो क्या हुआ, मिट्टी में डोलना। मिट्टी में डोले फिर आप कहते हैं कि हम इतना नाम जपा हमने, कहीं कहते हैं हमने कभी इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क कहाँ से पड़ेगा संगत जी? आप जो है सारा जो कमाते हैं वो सारा खर्च कर देते हैं। खर्च निंदा चुगली में खर्च कर देते हैं। आपकी ज़ुबान को देखिए,
ज़ुबान को खामोश करना भी नहीं है, मौनी नहीं बनना। मौनी बन के आप क्या, मौनी से कुछ नहीं होने वाला। कुर्बानी में किसी धर्म में मौन करने के लिए मना करा है। आप ये बताएंगे कि गीता में लिखा है कि गीता में क्या लिखा है कि मौन हो जाओ। मौन किसको बोला मौन हो जाओ? मन को बोला। मन को मौन करना है। मन को हमने मौन करना, मन को हमने कंट्रोल में करना है। हमने जो है मुंह को, हमने ज़ुबान को कंट्रोल में, इंद्री जो है ये देखो, परमात्मा ने हमारी जो चीज़ जो परमात्मा ने जो हमारे अंग बनाए हैं वो सारे अंग यूज करने के लिए, मगर उसको हमने कैसे यूज करना है और संयम में यूज करेंगे, जो परमात्मा की आज्ञा से, और जो हर चीज़ का टाइम होता है उससे यूज करना है। तो आपको मोहन बिल्कुल नहीं होना। गीता में मोहन का मतलब क्या है? मन को मौन करना। मन हमारा जो भटक रहा है, मन जो हमारा बोलता रहता है हरदम, मन जब मन चुप करेगा ना, तभी परमात्मा की हमें, जो परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा क्या बोल रहा है कि हमारे अंदर जो परमात्मा, हमारे अंदर ही परमात्मा। आपको मैं बताता हूँ, परमात्मा अंदर कहीं बाहर नहीं है, कहाँ है? हमारे अंदर। तो जो मन जब चुप करेगा तब वो परमात्मा जो बोलेगा वो जो है हमें सुनाई देगा। क्या बोलेगा? एक ओंकार, जो एक ओंकार की धुन आ रही है, उस धुन में हमने, उस धुन के अंदर हमें ध्यान लगाना है। देखिए, हम नाम जपते हैं तो एक स्वरूप बनाना पड़ता है। आपको पता होगा कि जितने भगत हुए हैं तो एक स्वरूप बनाया है, तो स्वरूप बनाकर उसमें जो है ध्यान लगाना है। तो आपने जो शब्द चलता है, जैसे कोई भी शब्द लेते हैं, आप जाप करते हैं, तो उसमें जो है आपको ध्यान लगाना है। उसके ध्यान लगाएंगे, धीरे धीरे आपको एकाग्र होगा मन को, तो सारा मन जो बोल रहा है उसको चुप कराना है। मन चुप हो जाएगा तो फिर परमानंद का हमें धुनी सुनाई देगी, धुनी सुनाई देगी, उसकी याद चलने पड़ेगी, उसकी सिमरन होता है कि उसकी याद। और जाप अलग है, सिमरन अलग है, ठीक है? जाप सिमरन एक नहीं है संगत जी। हम जाप करके ही हमें परमात्मा का सिमरन चलेगा हमारे अंदर, वो फिर हमें करने की जरूरत नहीं, अपने आप होगा। जैसे हम धीरे धीरे हम परमात्मा से मिलते रहेंगे, जैसे हमारी काफ़ी लिव लग जाएगी परमात्मा के साथ, तो हमें जो है कुछ भी हमारा अपने आप, जैसे परमात्मा क्या है? शंभु, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है उसके साथ, वो करता नहीं कुछ भी, अपने आप सृष्टि में जो हो रहा है वो हो रहा है परमात्मा से। हम परमात्मा की कृत हैं, आपको पता होगा। और हमें निंदा चुगली से, मेन आज का टॉपिक ये है कि निंदा चुगली से हमें कैसे बचना है, वो बताएंगे पूरी अच्छी तरह। चलिए बताते हैं आगे। आप सोचेंगे कि आप अपने मुंह को बंद करके, मौनी बनकर, तो आप मन को कंट्रोल कर लेंगे। संगत जी, आपको बताऊं कि आप मौन होते हैं तो मन ज़्यादा आपका बोलता है। मन मतलब कि आप बताइए, कई मौनी साधु हैं जो रखते हैं, लिखते हैं, लिख के बताते हैं। बोलता कौन है? देख, मन ही तो बोलता है ना। मन बोलता है तो लिखते हैं, जो मन बोलता है वही करते हैं। तो मन, तब भी मन बोल रहा है, हमने मन को चुप कराना है ना, तो हम मुख को चुप कराने के कुछ कम बोलने के लिए बोला है। और कम बोलिए, अच्छा बोलिए। आपको पता होगा जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलने से क्या होता है? निंदा चुगली भी आपसे हो जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा बोलते हैं आपको होश नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बोलने वाले से मुंह से कूड़ ही निकलता है, कूड़ मतलब कि गंद ही निकलता है। तो आपको ये सोचना होगा कि ज़्यादा बोलेंगे तो आपके, जैसे जब बातें करते हैं बीच में से निंदा चुगली हो जाती है, पाप के भागी होते हैं। तभी तो कहते हैं कि आप नाम जपते हैं तो आपको मेल जोल कम करना है। मेल जोल अपने कम होगा तो आप क्या बोलेंगे? और आप अकेले बैठना सीखें। आप जब अकेला बैठना सीख जाएंगे, अकेला मतलब कि आपको चाहिए, जैसे कभी बैठते हैं तो कभी टीवी खोल लेते हैं, कभी वो खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं। अकेले बैठ के नाम जपिए, अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप के साथ अकेले बैठकर। कोई नहीं है, कहीं ऐसी जगह, शांत जगह जाइए, पार्क जो अच्छा हो वहाँ जाके बैठिए और अपने आप के अंदर देखिए, आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है। जब तक आपके अंदर कोई आपको लग रहा है कि हमें अपनी कमी नज़र आ रही है, तो समझो आपको असर हो रहा है नाम जपने का। क्योंकि जब नाम जपने, नाम यही काम करता है कि आपके अंदर से निंदा चुगली आप करते हैं, तो आप ये चीज़ें करते, तो आपके अंदर वो बातें नज़र आएंगी। जब आपको वो बातें नज़र नहीं आ रही, समझो कि वो धीरे धीरे आपका अंदर से पवित्र हो रहा है, आप साफ़ हो रहा है। जब आप धीरे धीरे आप नाम जपते हो, जब आपको मन में मैल है तो मैल साफ़ हो रही है। कैसे हो रही है? कि मैल दिख रही है। जब तक मैल दिख रही है तब साफ़ नहीं है। जब दिखना बंद हो जाएगी
तो क्योंकि हम अपने साथ बैठते हैं, नाम जपते हैं अकेले बैठकर, और ये नहीं कि 10 जनों को लेके नाम जपना है, अकेले। संगत का अलग है। देखिए, जब कृपा होने वाली होती है ना, तो आपको अकेले में होगी, संगत के साथ नहीं। संगत के साथ बैठने का ये है कि आपको संगत का नाम जपने का असर आपको होगा, मगर जब कृपा होने के टाइम होता है तो आप अकेले जब जपेंगे तभी कृपा होगी। संगत के साथ बैठ के कृपा नहीं होती है, मगर जब परमात्मा मिलने वाला होता है तो आपको अकेले में मिलेगा। वो आपको सोचना है कि परमात्मा से मेल कैसे करना है। तो आपको निंदा चुगली से बस बचना है। निंदा चुगली बचेंगे, और अपने फ़ोन में एक कीबोर्ड लगा के रखिए कि निंदा चुगली करना महापाप, ये लिखकर एक बना लीजिए, उसको लगा के रखिए कि आपको निंदा चुगली नहीं करनी, ये याद रहेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि सबसे निंदा चुगली का ही आज मैं बताऊंगा। और बीच में आ गया था मौनी का, मैं कि मौनी का भी ज़रूरी था, क्योंकि हम मौन नहीं होंगे तो हमारे मुँह से निंदा मौन मतलब कि हमने कम बोलना है, बिल्कुल चुप नहीं होना, और कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, वो आपको सोचना है। अच्छा बोलना है और कड़वा नहीं बोलना किसी से भी। किसी को समझाना है तो किसी से गलती है तो प्यार से समझाना है, क्योंकि आप नाम जपते हैं, आप में फ़र्क नहीं हुआ, आप गुरुद्वारे मंदिर जा रहे हैं, आप में आपके कहते हैं नेचर बदला नहीं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, कोई नाम जपने का फ़ायदा नहीं। वो खाली आप पखंड कर रहे हैं, पखंड ही हो रहा है ये, क्योंकि आपका असर नहीं हो रहा। आप बताइए, दवाई कोई खाते हैं उसका असर नहीं हो रहा तो वो दवाई बेकार है ना। तो आप भी जब नाम जप रहे हैं तो आपको नाम खराब नहीं है, आपको जपना नहीं आ रहा, आप निंदा चुगली के बीच में लगे हुए हैं। और आपको बताते हैं आगे। संगत जी, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे अमृतवेला ट्रस्ट का आता है भाई रिंकू जी का, उसके वहाँ पे एक सेवा करते थे एक भगत। वो जो है बम्बे में है, जैसे बम्बे में रहते थे, तो वो जो है अपने सेवा करने जो जब भी वहाँ रहते थे सुबह 4 बजे पहुँच जाते थे वहाँ पे। जितना हो सके जितना वहाँ पे होते थे रोज़ ही पहुँचते थे। उनका नित्य नेम था कि महीने में 20 दिन 25 दिन वो वहीं पे सेवा करते थे और वहाँ पे होते थे, तो वो ज़रूर आते थे 4 बजे। तो वो रोज़ आते थे। तो आते ना, एक दिन क्या हुआ, एक दिन किसी सेवा, आपको इसके क्या पता चलेगा कि निंदा करना और उस तक करना, किसी की तारीफ करना कितना बड़ा गुनाह है। आप किसी की तारीफ करते हैं ना तो उसको परमात्मा से अलग कर देते हैं। कैसे, आपको अभी ये कथा सुन के पता चलेगा। तो कैसे आप निंदा करने से और तारीफ करने से कि कितना सख्त मना करा गया है। पर हर ग्रंथ में, एक ग्रंथ में नहीं, हर किसी ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में तो स्पष्ट मना किया गया है। आपको बताते हैं, कथा सुन के आपको मालूम होगा। चलिए, आते थे वो, तो आपको बताया अमृतवेला ट्रस्ट में जो सेवा करते थे, तो उनको क्या हुआ संगत जी, एक बार भाई रिंकू जी भी खड़े थे और कुछ सेवादार खड़े थे। किसी वजह से हम सेवा करते हैं, बोल देते हैं ना, तो तुम्हारी तो मैं बात अपनी वाइफ से भी कर रहा था, तुम इतनी सेवा करते हो तो एक दिन भी नागा नहीं होता तुम्हारा। जब तुम यहाँ होते हो, कहीं बाहर होते हो अलग बात है, यहाँ पे होते हो तो सेवा पे जरूर आते हो और अमृत 4 बजे सुबह आते हो। आपकी सेवा बहुत महान है, आप इतने महान हो, इतनी सेवा करते हो, फलाना करते हो। ठीक है संगत जी, वो सेवा जब करता था उसने कभी नापा तोला नहीं, सेवा करता था। तो मैं तभी तो कहता हूँ नाम जपना बहुत ज़रूरी है। नाम जपने से आपको घमंड, आपका अहम और कम हो जाता है, और आपको घमंड कभी नहीं आएगा, अहम। और आपको किसी की उससे तो आप कोई आपकी बहुत तारीफ कर रहा है तो आप गुब्बारे की तरह फूल जाते हो। तो आप जो है नाम नहीं जप रहे, नाम का असर आप पे नहीं हो रहा, क्योंकि परमात्मा कर रहा है, आप नहीं कर रहे। संगत जी, ये सोचा करें कि परमात्मा की मेहर से सब कुछ हो जाए। आप अमृतवेला संभालते, किसी को बोलना हो तो करें गुरु नानक करवा रहा है तो हम कर रहे हैं, गुरु जी करा रहे हैं, हम अमृतवेला संभाल रहे हैं, हमारी क्या औकात, ऐसे बोला करें। तो कभी अपने आप को एक घमंड ना करें, हम तो नाम जपते हैं, हम तो ये हैं। ये चीज़ें आपकी पर्सनल है संगत जी। तो वो जो है उसने जो है कभी सोचा नहीं था कि मैं तो सेवा करता हूँ। जब उसने तारीफ़ करी, तारीफ़ करने से क्या हुआ कि वो हाँ सोचने लग पड़ा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं कि मैं इतने दिन सेवा करता हूँ, फलाना करता हूँ। उसके मन में आ गया ना, मन में उसके अभिमान आ गया कि मैं इतनी सेवा करता हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, अमृतवेला ट्रस्ट में जो पहले आता था 20 दिन 25 दिन महीने में, अब क्या हुआ संगत जी, एक दिन आता था,
फिर 2 दिन छुट्टी, 1 दिन आया 2 दिन छुट्टी। क्या हुआ, उसका गुरु ने अपना कृपा छीन ली उससे। गुरु ही सब कुछ कराता है, जो हम सेवा करते हैं गुरु कराता है। हाँ, हमारी औकात क्या संगत जी। आपको इससे क्या पता चला कि किसी की तारीफ करनी है पीठ पीछे करिए, तारीफ करिए पीठ पीछे, और किसी को समझाना है और वो भी प्यार से समझाना है कि तेरी ये गलती है। और उसके मुंह पे, उसके पीठ पीछे आप देखिए, मैं बताऊं, उसकी पीठ पीछे आप उसकी कहते हैं बुराई करेंगे तो वो चुगली माना जाता है। चुगली महापाप है, और फिर आप परमात्मा से दूर हो जाएंगे। चुगली नहीं करनी, तारीफ करनी है उसकी पीठ पीछे। चुगली मतलब उसको मुंह पे बोलिए। कई कहते हैं ना बाद में उसकी पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, उसके सामने करिए ना संगत जी, हिम्मत है तो आपके प्यार से समझाइए उसको कि ये बात गलत है, तो उसके सामने बोलिए जो बात है। चुगली करने से आपको पुण्य खत्म होते हैं, ठीक है। आपने देखा कि वो जो अमृत वेला ट्रस्ट में जो उसने तारीफ करी, देखिए उसका तो बेड़ागर्क हुआ ही, उसका तो गुरु से नाता टूटा ही। आप भी पाप के बागी बने, क्योंकि आपने भी तारीफ कर उसको गुरु से तोड़ा है, क्योंकि वो उसका नित्यनेम कम हो गया, कम आने लग पड़ा। तो गुरु की कृपा होती है, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम सेवा कर सकें। देखिए सेवा तो परमात्मा ही करवाता है, और आपको कभी घमंड नहीं करना। घमंड से ही तो आदमी सारा निंदा चुगली और एक उस्तत किसी की करेंगे, इन दोनों से बच के रहना आपको। ये महापाप करने वाले हैं। तो आपको संगत जी ये जो चीज़ें हैं ना, हमें परमात्मा से अलग करती हैं। परमात्मा से अलग होंगे तो हम दुखी होंगे, क्योंकि परमात्मा के साथ हैं तो हम सुखी हैं। वो सुख का सागर है, इसीलिए तो उसे सुख का सागर कहते हैं। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता संगत जी, हमारे कर्म देते हैं। आपको पहले भी बताया था, मैंने अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा से हमें अलग करने वाली चीज़ें होती हैं ये चीज़ें। चलो आपको आगे बताते हैं। संगत जी आपको सुनाते हैं एक कथा। और कथा देखिए मैं सुनाता हूँ, चुन के लाता हूँ आपके लिए, जो आपको ज्ञान और सच्ची घटना लेके आता हूँ, जो आपको ज्ञान दे सके, और आपको सबसे ज़्यादा आपको ज्ञान पूरक होने चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद साहब बैठे थे, जैसे हम कथा विचार करते हैं ना, मोहम्मद साहब भी कथा विचार करते थे। वो बैठे थे संगत के बीच में, तो कहते थे कि उन्होंने बोला कि जो परमात्मा के सामने झुक जाता है, परमात्मा के सामने जो झुक जाता है, तो उसको परमात्मा माफ़ कर देता है, उसको अपने चरणों में ले लेता है। और ये कहा था उन्होंने, तो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दूसरे दिन उन्होंने एक बात और करी। उन्होंने ये कहा कि जो निंदक है परमात्मा उसको कभी माफ़ नहीं करता। निंदक को परमात्मा कभी माफ़ नहीं करता, और उसको जो है दूर रखता है अपने से। तो एक आदमी उठ के बोलने लग पड़ा कि आप कल तो कह रहे थे परमात्मा आप जो झुक जाता है उसको माफ़ कर देता है, तो आज कह रहे हैं परमात्मा जो निंदक को माफ़ नहीं करता, ये नहीं करता। मोहम्मद साहब ने बोला निंदक हमेशा उसके अंदर घमंड होता है। जो निंदक होगा ना, उसके अंदर हमेशा घमंड होगा। जिसके अंदर घमंड होगा वो कैसे झुकेगा? जो झुकेगा वही परमात्मा को पाएगा, जो नहीं झुकेगा। पेड़ों में फल लगते हैं तो वो झुकता है, तभी वो परमात्मा को पाता है। आपको पता होगा खजूर का पेड़ कितनी दूर होता है, उसको फल लगे आती दूर, और उसका कोई वैल्यू नहीं होती, उसको इतना कोई पूछता नहीं है। तो ऐसे ही है परमात्मा का जो है, जो झुक जाता है, जिसमें फल लगे होते हैं वही झुकता है, तो वही पाता है। मोहम्मद साहब ने सही बोला कि निंदक कहाँ झुकता है, निंदक कभी नहीं झुकता है। निंदक अपनी मैंने सही करा, वो उसके बारे में जो दुनिया भर की बढ़ेगा, वो ऐसा ये ऐसा, अपने आप को नहीं देखेगा संगत जी। आपको पता है कि हमारे जो एक उंगल उधर होती है, 3 उंगल हमारी तरफ होती हैं। आपको समझना चाहिए कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं, हमारे अमृत वेला करने को कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी काम कर रहे हैं धार्मिक, हम दुनिया में कुछ भी धार्मिक काम, वो सारा हमारा स्वाह है, मिट्टी हो गया, हमें उसका फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कि हमने निंदा करके सारा गवा दिया। तो आपको सोचना चाहिए कि निंदक का कितना बड़ा गुरबानी में, हर धर्म में बताया गया है। निंदक की तो बहुत बड़ी करी गई है कि निंदक होगा उसको परमात्मा भी अपने से दूर कर देता है, और परमात्मा ने दूर कर दे तो फिर रह क्या संगत जी। परमात्मा ही सबको सृष्टि को देखता है, तो भोजन तो देगा ना वो।
मगर आपको जानवर की तरह अब रहेंगे तो आपको सोचना है क्या करना है। फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए संगत जी, आपको मैं अभी थोड़े दिन की बात बताता हूँ कि आपको पता होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी जो गुरु जी के बारे में, जिसने उल्टा पुल्टा जैसे गंदी सी वीडियो बना के डाली थी। वो कोई आदमी था, तो आदमी तक वो संगत को क्योंकि उसका शरीर पता गुरु जी है ही नहीं शरीर में, तो पता कैसे डाल दी उसने, गंदी मंदी कोई आदमी होगा उसकी वीडियो डाल दी। तो ये देखिए, अब गुरु की निंदा कितनी बड़ी हमने सीधी गुरु की निंदा कर रहे हैं। देखिए, कोई भी गुरु, सबके गुरु महान होते हैं। मैंने ये नहीं बोला, निंदा नहीं कर रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी जैसे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी के गुरु की बुराई कर रहा है, किसी गुरु को बदनाम। आप संगत जी एक बार बताइए, आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप कितना जानते हैं किसी के बारे में, चाहे वो गलत हो सही हो। तो मैं बताता हूँ, सही है तो आपका जन्म खराब हो जाएगा, तो गलत भी तो आपको किसी से क्या लाइफ की लेना। तो आप ये जो वीडियो डाली तो वो तो गुरु है, गुरु को देखिए, गुरु को दुनिया मान रही है, गुरु जी को, तो आप उसके बारे में डाल रहे तो अपना जीवन खराब कर रहे हैं। ये कट्टर जो कट्टर लोग होते हैं ना, जो कट्टर मतलब होता है काटना, कट्टर हर धर्म में होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वो कहते हैं मैं हमारा धर्म इच्छा मैं, तो मैं जो करते हैं ना, तो वो निंदक होते हैं, तो निंदा करेंगे वो हर धर्म की निंदा। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी एक कैसे चैनल है वो धर्म की निंदा करते हैं, बस उनका काम ही ये होता है कि ज़्यादातर जो बड़े धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, ये डालते हैं, राजनीति में भी होते हैं, हर जगह ये होते हैं। ये जो है देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं कि मिलके रहने में, हिंदू मुस्लिम सिख मिलके रहना, तो देखिए क्या स्वर्ग बन जाएगा। तो ये निंदा जो करते हैं ना, ये निंदा बहुत बुरी चीज़ है। निंदा को आपने बताइए, पांचवी पातशाह जी ने, पांचवी पातशाह सुखमणि है ना, सुखमणि पढ़ते हैं आप, तो 13वीं पौड़ी है पूरी गुरु की निंदा। ये गुरु की निंदा करने वाला इसको ये मिलेगा, गुरु की निंदा करेगा तो उसको वो मिलेगा। पूरा उन्होंने पूरी पौड़ी में गुरु की निंदा के बारे में ही बताया, क्योंकि पता है कि निंदा करना कितना बड़ा पाप है, तो उन्होंने निंदा के ऊपर सारी पौड़ी बनाई, वो भी गुरु की निंदा। देखिए, आप खुद सोचिए ना, गुरु अर्जुन देव जी जो पांचवें पातशाह जी जो कुर्बानी के महान, उन पे रेता डाल दिया था। और देखिए तवे पे, गर्म तवे पे आपको हल्की सी एक तवे की उंगली ले जाती है, आप तो वही करने लग पड़ते हैं। उनको पूरे तवे पे डाल दिया था, उसके बाद भी कहा तेरा पाना मीठा लागे। देखिए ऐसे गुरु होते हैं। और उनकी और वो जो है उन्होंने बोला है कि तेरी पौड़ी में कि निंदा अस्पति में, तेरी अस्पति में निंदा के बारे में बोला। देखिए तो पूरी आप सोचिए ना कि निंदा कितनी हानिकारक चीज़ है। सबसे ज़्यादा खतरनाक निंदा है, आपको बता दूँ, ये आपको गिरा देगी, बुरा शैतान बना देगी, आपको जैसे दुष्ट बना देगी, समझना चाहिए आपको। संगत जी जो निंदा करते हैं ना, वो मनमुख करते हैं। मनमुख कौन होते हैं? मनमुख आपको पता होगा कि मनमुख होते हैं जो मूर्ख जो अपने मुंह को आगे रखते हैं। मनमुख कौन? जो मुंह को आगे रखता है, मुंह को हमेशा आगे रखता है, और वो गुरुमुख नहीं होता। जो जिसका मुख गुरु की तरफ है वो है गुरुमुख। जिसका मन जो है हमें जो मुंह ज़्यादा बोलता है। और मनमुख कौन होता है? जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, बेफालतू में बोलना, जैसे निंदा चुगली करनी। देखिए कम जो गुरुमुख होगा ना, वो छोटी सी बात बोलेगा और कम बोलेगा, और हर बात को छोटे अक्षरों में बोलेगा, जिसमें छोटे में काम हो जाए, क्योंकि उसको इतना आनंद आता है नाम जपने में। वो असली वो जो ज़्यादा बोलते होंगे ना, वो कभी गुरुमुख नहीं होंगे, वो धार्मिक नहीं होंगे। जो धार्मिक कहते हैं, धार्मिक कहेंगे हम धार्मिक है, वो धार्मिक नहीं है, वो पखंड कर रहे हैं। जो धार्मिक होगा, जो परमात्मा को पाने की चाह होगी जिसकी, वो कम बोलेगा, क्योंकि उसको नाम जपने में इतना आनंद आता है कि उसको नाम में ही देखिए, जिसको खुमारी जो चढ़ जाती है ना, नाम की चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम खुमारी जो चढ़ जाती है ना, तो वो ऐसा नशा होता है, वो परमात्मा का नशा होता है। ये संसारी नशा नहीं, संसारी नशा आपको नीचे गिराता है, और जो परमात्मा का नशा है
आपको दूर तक ले जाता है, जो परमात्मा का सचखंड है वहाँ ले जाता है। तो आपको परमात्मा का नशा करना है, जो आपको मन को शांत कर देगा। और जो मैंने बता दिया कि जो मूर्ख होते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं बेफालतू में, बेवजह कुछ भी, जैसे ये हो गया, बेफालतू की बातें बोलेंगे, कोई काम नहीं, कुछ वो नहीं, उल्टे पुल्टे बातें, गंद भला मुँह से गंद निकालना, औरतें हैं ये घर की बातें, उधर की बातें, फालतू बातें, नाटक देख देख के पागल हो रहे हैं। नाटक देखिए कि नाटक में क्या मिल रहा है संगत जी, नाटक में क्या चलता है आपको बताऊं। घर में क्लेश क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। देखिए नाटक में क्या है कि उसको दिखा रहे हैं कि क्लेश पढ़ रहे हैं, और अपना वो देखिए संगत जी, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो नाटक वाले, तो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। वो जो दिखाते हैं आप वो अपने ऊपर लेके आते हैं। बच्चे भी आज के पागल हो रहे हैं, नाटक के पीछे जो है खाना नहीं खा रहे, खाना भी लेट बना रहे हैं। और नाटक एक फ़ोन, इसने जीवन बर्बाद कर दिया है। धार्मिक, पहले इंडिया भारत धार्मिक स्थल था, कितना ज़्यादा था, और आजकल क्या है, लोग भटक रहे हैं और इधर भाग रहे हैं, निंदा चुगली तो कर ही रहे हैं, ये चीज़ें भी कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं संगत जी, आपको सही गलत जगह जा रहे हैं। आप निंदा चुगली से बचना है आपको। चलो मेरे बात आ गई तो मैंने बता दी आपको आगे बताते हैं। ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा है कि मैं अपनी माँ का सत्कार तो करता ही हूँ, उतना ही सत्कार मैं अपनी जो निंदक है उनका करता हूँ। वो कैसे कह रहे कि मेरी माँ मेरा मल मूत्र अपने हाथों से साफ करती है, मेरी माँ मल मूत्र अपने हाथों से साफ करती है। निंदक जो है मेरा मल मूत्र अपनी जीवा से साफ करता है, और इसीलिए वो चाट के साफ करता है जीवा से। तो इसीलिए उसको भी मैं माँ के उसके समान मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे सारे कर्म और मेरे मल मूत्र साफ करता है। किसी पे आप वो वैसा है नहीं, वो जैसे कोई खूनी नहीं है, आप उसको कोई खूनी है तो उसका आप मल मूत्र चाट के साफ कर रहे हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुल्म है। परमात्मा ने बोला है किसी पे निंदा चुगली करना मल मूत्र चाट के साफ करने के बराबर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है निंदा चुगली। आपको इसी से तो बचना है, तभी तो आप नाम नहीं ले पा रहे। साधु संत की निंदा चुगली करेंगे तो ऐसा ही होगा, आप भटकते रहेंगे, आप जो है मल मूत्र खा रहे हैं, आपको सोचना होगा, समझिए। उन्होंने कि जो आप उनकी जो है निंदा चुगली कर रहे हैं तो अपनी जीवा से ही मल मूत्र साफ कर रहे हैं, चाहे वो सही हो गलत हो। आपको किसी पे किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना संसार में किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। आपको अपना संभालिए ना, अमृत वाला संभालिए, कि परमात्मा ने हमें इसलिए नहीं भेजा संगत जी, हम निंदा चुगली में लगे रहेंगे। तो आपको बता दिया कि जो निंदा चुगली कर रहे हैं, आपको सोच लेना कि जो निंदा चुगली कर रहे हैं वो दूसरे का मल मूत्र ही अपनी जीवा से साफ कर रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। चाट कर वो जो निंदक कर रहा है अपनी जीवा से साफ कर रहे हैं मल मूत्र, तो आपको सोचना है आप कितने बड़े पाप के भागी बन रहे हैं। तो आपको पता होगा कि महापुरुष कहते थे कि जहाँ हम मृत्यु के बाद जाते हैं, जो वो इतना कठिन रास्ता है, वहाँ पर हम एक तो अपने पाप की गठरी लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। इतनी कठिन रास्ता है वहाँ पे, आप देख के अपना आप जब हमें डेथ हो जाती है, उसके बाद हमारे कर्म जो हैं, हमारी सूक्ष्म आत्मा जो जाती है, एक तो आपको पता होगा कि इतनी अपनी पाप की गठरी लेके जा रहे हैं, ऊपर से हम निंदा कर जिसकी निंदा कर रहे हैं उसकी, क्योंकि उसके सारे कर्म हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हम उसकी निंदा कर रहे हैं। तो चाहे वो सही हो या गलत हो, उस बात वो नहीं है कि देखिए वो सही है तब भी उसको कुछ नहीं पड़ेगा, आपको पाप चढ़ेगा। जो सही होता है उसको भी निंदक का ये नहीं कि चलो आप ये सोचेंगे कि वो निंदक हम वो गलत है उसकी निंदा कर रहे थे, पाप आपको चढ़ेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको देखो, उसको जो कर्म है उसको भोगने हैं। जो सही होगा तो उसको कोई भोगना नहीं, वो तो अच्छा कर ही रहा है, आपको पाप चढ़ेगा। दोनों तरफ से आपको ही घाटा है।
तो आप जो निंदा करके अपने आप को क्यों अपनी पाप गठरी डबल कर रहे हैं। तो जितना आप गठरी डबल करेंगे उतना आपको चढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि जहाँ पर हम जाना है, जहाँ पे हमने परमात्मा से मिलने भी जाना है, तो क्योंकि हम अपने कर्म जहाँ पे हम डेथ के बाद जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो डबल गठरी क्या करेंगे संगत जी, आप सोचना चाहिए। चलो संगत जी, आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ये सच्ची घटना है, तो उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि जो कहते हैं ना कि हमने बोला कि निंदा करने से अपने पाप, उसके पाप जो है, जैसे हम किसी की निंदा करते हैं उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। एक ऐसी ही घटना है, वो घटना लोग नेगेटिविटी निकाल लेते अपनी तरफ से दिमाग लगाते हैं। तो ये घटना सुन के आपको मालूम वो क्या है। चलिए संगत जी, आपको पता होगा कि ये जो है अमृतवेला ट्रस्ट में संगत आती है। एक संगत बहुत गरीब थी, तो इसको ना पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो पैसे की ज़रूरत पड़ी तो दूसरी संगत को बोला कि मेरी पैसे की हेल्प है तो मुझे उधार दे दो। तो उन्होंने उनको 2.5 लाख रुपए उधार दे दिया। ठीक है, अमृतवेला ट्रस्ट की बात है, भाई रिंकू जी ने सुनाई थी कथा। तो अमृतवेला ट्रस्ट की बात है, तो उन्होंने कहा उन्होंने 2.5 लाख रुपए उनको दे दिया। तो जब उन्होंने उनसे जो वो 2.5 लाख रुपए मांगा, तो वो कहते कि तुम मेरी निंदा कर, अरे मैं नहीं दूंगी, तू मेरी निंदा कर, मेरे कर्म कटेंगे। ठीक है, तू मेरी निंदा कर, मेरे कर्म कटेंगे, तो सारे कर्म तेरे पे जाएंगे। तो वो बात फिर वो बात जब करी भाई रिंकू जी से, तो भाई रिंकू जी ने समझाया उसको कि मूर्ख जो है, आप ये बताइए कि जब निंदा उसकी करते जैसे वो गलत होगा, वो गलत नहीं है। जैसे आपने कोई गलती नहीं करी, आपने कोई पाप नहीं करा, तो आपको कोई कह रहा है कि हाँ तुम तो पापी। जैसे आपने कोई खून कर दिया, समझो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी का कत्ल नहीं करा आपने, तो आप पे वो इल्ज़ाम गलत लगा है। तो वो कह रहा है कि वो निंदा कर रहा है, हर जगह अपने गली में बता रहा है उसने कत्ल कर दिया। तो इसका मतलब कि वो झूठा है, वो कत्ल नहीं करा, तो उसकी बुराई कर रहे हैं हम। तो हम उसके सारे कर्म हमारे पास आ रहे हैं, जो बुरे कर्म बात कर रहा हूँ, जो सारे बुरे कर्म निंदा लेके जा रहा है, निंदा कर रहा है, और नुकसान उसी का हो रहा है, चाहे वो उसने कुछ भी करा हो। हम किसी की पर्सनल लाइफ पे जाने के हकदार नहीं है। एक तो उसने नहीं करा तब भी उसकी निंदा कर रहा है, तो उसके बुरे कर्म तो आएंगे, और जिसने जो करा भी है कुछ गलत कर्म, तो आप उसकी निंदा करें तब भी आप ही पाप के भागी होंगे। क्योंकि परमात्मा जो है ना, परमात्मा से मिलना है हमें, तो परमात्मा जैसा ही बनना पड़ेगा। परमात्मा किसी की बुराई नहीं देखता, वो अच्छाई देखता है। वो सबको एक दिन देखिए, आपको मैं बता दूं, किसी की बुराई मत करा करें, आप निंदा मत करा करें। कोई पता नहीं वो आपसे भी आगे नाम जपने वाला बन जाए, कोई पता नहीं परमात्मा की मेहर हो जाए, आपको गुरु जो है ऐसा कर देगा, जो आपने बीबी देखी पैसा उधार ले लिया तो मैं निंदा करो। ऐसे संगत जी, आपके बागी आपको किसी जन्म में देने पड़ेंगे पैसे, ऐसा नहीं है आपको जन्म खराब है। कई लोगों के ये थिंकिंग है, दुनिया ना बहुत चालाक है, पढ़े लिखे ज़्यादा चलाक है आजकल संगत जी। वो किंतु परंतु करते, पढ़े लिखे जो है ना नास्तिक, जो जवान, जो आज के यंग लड़के हैं, लड़के बहुत क्यों भटक रहे हैं संगत जी? इसलिए भटक रहे हैं कि नशे में पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे मैं पहले बोला था कि माँ का सबसे ज़्यादा हक है, माँ पे ही उंगली उठेगी अगर, क्योंकि माँ ही संस्कार देती है। तभी तो कहते अपने जो है माँ के साथ जो सारे संस्कार होते हैं, आपको बता दिया मैंने। क्योंकि एक कथा है जो सुनाता हूँ ना, उसको पता नहीं चाहिए, सच्ची घटना सुनाता हूँ, ऐसी नहीं होती, समझ जाइए तो आप सुखी रहेंगे। चलिए बता दो संगत जी, आपको कथा सुनाता हूँ, उससे आपको कुछ बुद्धि में पड़ेगा। जो निंदा चुगली करते हैं उनको कुछ पता चलेगा कि हम किस तल पे जा रहे हैं और कहाँ हम भटक रहे हैं, तो ये आपको मालूम होगा। चलिए बताता हूँ संगत जी। एक धर्मी राजा था, वो क्या करते था, रोज 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाता था। रोज राजा था, खाना खिलाता था रोज। एक दिन ऐसा हुआ संगत जी किया कि वो ब्राह्मणों को खाना खिलाना था, तो एक चील जैसी एक सांप लेके आई
चील जैसी सांप लेके आई मरा हुआ। तो वो तो अपना खाना लेके जा रही थी चील। जो चील है अपना लेके जा रही थी सांप। तो सांप गलती से उस खाने में गिर गया। तो खाने में गिर गया तो वो खाना जो बना तो पक गया होगा उसके अंदर ही। तो उस खाने को खाकर जो है 100 के 100 ब्राह्मण मर गए। राजा परेशान हो गया कि ऐसे कैसे हुआ, कैसे मरे। और राजा ने क्या करा, अपने कहते हैं वहाँ पे मंत्री को सबको बुलाया, मीटिंग करी। मीटिंग जैसे सब मिलके, एक तो राजा ने मीटिंग करी, इतने परेशान हो गए। एक राजा के यहाँ पे, एक धर्मराज के वहाँ पे मीटिंग हुई कि ये कैसे हुआ, ये किस तरह हुआ, इसका हमें पता नहीं चला कि ये कैसे मरे 100 ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण का मरना है कि ब्रह्म हत्या का लगना। तो एक ब्राह्मण को मारते ब्रह्म हत्या लगती, तो वो तो 100 मर गए थे। 100 ब्रह्म हत्या। धर्मराज भी हैरान हो गया। तो धर्मराज ने बोला कि इसका हमें हल निकालना होगा, क्योंकि राजा भी धर्मी है, राजा को भी बचाना जरूरी है। कि चलो हम फिर क्या करते हैं, चलिए बताते हैं। तो वो जो धर्मराज है वो नीचे गए गुप्त रूप में, जैसे लुप्त हो गए, जैसे दिखाई नहीं देते थे ऐसे गए। तो वो खड़े हो गए गेट के सामने, राजा के दरबार के बाहर। तो राजा के दरबार में जैसे काफ़ी टाइम हो गया, वो देखते रहे कि किस पे हम कहते हैं ये इसका लगाएं कि किसने किया होगा ये। तो उसने बोला, गुप्तचर ने बोला कि इसका जो है अंजाम लगाते हैं उस पे, राजा पे। कह रहे राजा तो धर्मी है, उसने जानबूझ के पहले भी 100 ब्राह्मण, पहले हर रोज़ ब्राह्मण को खाना खिलाता था, वो नहीं कर सकता। तो कह रहे किस पे इल्ज़ाम लगाएं इसका। तो कह रहे कि सांप पे लगा दीजिए। कह रहे सांप तो मरा हुआ है, वो तो उसको कोई धर्मी, उसके तो कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। तो कह रहे फिर आप पक्षी पे लगा दीजिए। फिर पक्षी भी कहते हैं अब वो तो उसका भोजन था, वो अपने भोजन को छोड़ेगा, जानबूझ के नहीं छोड़ेगा, उसने भी नहीं किया ऐसे। तो सोचते रहे, काफ़ी देर सोचते रहे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक जगह जो है ना ब्राह्मण जा रहा था, कहते दरबार के अंदर, महल के अंदर जा रहा था राजा की। तो उसने राजा की जानता कि उन्होंने पूछा कि आज भी ब्राह्मण को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं सुना कि राजा जो रोज़ 100 ब्राह्मण को खाना खिलाता है। तो दरबारी के वहाँ पे 2 खड़े थे, वो आदमी ने क्या किया, आप ये सुनकर हैरान होंगे, आपको भी नसीहत मिलेगी। उसने क्या किया, उन्होंने बोला कि जाओ राजा के पास जाओ, कहते हैं वो तो तुम्हारा, कहते हैं तुम्हें भी 100 ब्राह्मण को मार दे, तुम्हें भी मार देगा, ऐसे दोनों ने बोला ऐसे कि ये राजा तो धर्मी है, ऐसे सबका हत्या कर देता है, ये कर देता है। तो धर्मराज सुन रहा था। धर्मराज ने कहा सारी जो अंजाम है 100 ब्राह्मण का इन दोनों के ऊपर लगा दो, सारा जो अंजाम है इन दोनों के ऊपर लगा दो। धर्मराज ने बोला, कह रहे इन पे क्यों लगाओ। कह रहे इसने किया निंदा करना महापाप है, तो निंदा करके ये फंसे हैं, कहते हैं फंस गए। अब इनको ये निंदा करने का सबसे बड़ा पाप है, तो इनको पकड़ो, डालो नरकों के अंदर। तो देखिए संगत जी, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। क्या कुछ करा नहीं उन्होंने, बस खाली निंदा करी ना। निंदा करने से उनके राजा का भी कहते हैं सारा पाप उनके पे चढ़ गया। निंदा करना कितना बड़ा जुल्म है। निंदा आप करेंगे तो आपको सारे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आप सोचते हैं कि हम निंदा कहते हैं नहीं करते, कहते हैं आप निंदा करना बहुत बड़ा महापाप है। आप आजकल नॉर्मल सब लगे रहते हैं, औरतें लगी रहती हैं। आपको सोचना चाहिए कि निंदा से अच्छा भगवान का नाम लेंगे तो आप परमात्मा के साथ मिलेंगे, परमात्मा के अंग संग रहेंगे। आप ये तो सोचते नहीं है, अपना दुनियादारी जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ निंदा। एक तो वहाँ पे गंदे गीत सुनते हैं, ऊपर से निंदा सुनते हैं, पाप पे पाप चढ़ा के रखते हैं। फिर आप बोलेंगे कि हमें अमृत वेले में ध्यान रखता है। अमृत वेले को पहल आप हमेशा संसार को देते हैं, करतार को नहीं देते। करतार को मतलब कि परमात्मा को पहल नहीं देते, आप पहल देते हो संसार को। जब पहल आप परमात्मा को दोगे ना, अमृत वेले को दोगे कि मेरा अमृत वेला नहीं छूट जाए। मैं कहते हैं शादी पे जाइए ना, फ़ोटो खिंचा के आ जाइए, फिर आके अपना अमृत वेला संभालिए। रात को 12 बजे तक क्यों रुकते हो? एक फ़ोटो खिंचाइए अपना, उनका भी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, आपका भी कहते हैं एक बन जाएगा। तो आपको सोचना है कि अमृत वेला नित्य मतलब रोज का,
तभी आपको गुरु की कृपा होगी। और संसार में अब इतना भ्रमित हो रहे हैं, इतना कलयुग भयानक आने वाला है कि जो नाम लेगा वही जो है रहेगा। आपको पता है कि जब अरदास होती है तो कि राज करेगा खालसा बाकी रहे ना कोई, मतलब खालसा मतलब क्या, जो सत्य होगा, सत्य ये सब धर्मों के बारे में बताएगी। जो सच्चा रहेगा, सच्चा मतलब हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, जो सच्चा जो परमात्मा का नाम लेगा वही रहेगा संसार में, और वो नाम जपेगा वही संसार में रहेगा। इसका मीनिंग यही है आप, क्योंकि जो खालसा है, खालसा वर्ड है फारसी का कि सच जो खड़ा रहेगा, तो सच जो सच रहेगा, सच के साथ रहोगे तो आप भी गुरु की कृपा आप पर होगी। तो आप ये सोचते नहीं है ना, आप बड़े मंदिर भी जाते हैं तो निंदा चुगली करके जाते हैं। मैं 10 बार देखता हूँ इधर की बात फ़ोन पे, मैं इधर आई हूँ, झूठ और बोलते हैं कि हम इधर आए हैं, हम इधर जा रहे हैं। तो बोल दीजिए हम गुरु जी के मंदिर जाएगी, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। आपको पता ही नहीं झूठ बोलने में कितना बड़ा पाप है। हर बात पे पाप। तो आप तो सोचते हैं कि हम क्या कहते हैं ये चीज़ें नॉर्मल लगता है आपको कि निंदा चुगली, मगर आपको पता नहीं ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप। कहते हैं परमात्मा से मिलने का सबसे बड़ा आपका ये है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस हद तक जा रहे हैं। और आपको समझना चाहिए कि आपको परमात्मा गुरु जी का प्यार चाहिए। गुरु किसी का परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद सच है, वो उसको सच ही पसंद आता है। आप नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही होता रहेगा। संगत जी अभी कल भी निंदा के बारे में ही टॉपिक चलेगा, और आपको बताऊंगा ऐसी बात निंदा के बारे में जो आप ये करेंगे तो आपको निंदा करने वाले का क्या हाल होता है। और एक कल की जो सत्संग में बताएंगे निंदा करने वाला क्या क्या करता है और इस वक्त क्या क्या हाल होता है। आपको पूरी बात बताएंगे इसके बारे में कि निंदक का कितना बुरा हाल होता है परमात्मा की नगरी में, और परमात्मा कैसे कैसे उसको सजा देता है निंदक को। और ये आपको कल वाले सत्संग में बताएंगे। और आज का सत्संग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बताऊँ कि आप ये करके देखिए कि आप सत्संग में जाते हैं चुपचाप जाइए, और बड़े मंदिर चुपचाप घर पे सीधा आइए, ज़्यादा बातें ना करिए। और आप कोई तीर्थ पे जाते हैं तो नाम जपते हुए जाइए, अकेले जाइए, सबसे अकेले जाएंगे तो ना आपसे निंदा चुगली होगी ना कुछ होगा। तो आप परमात्मा के नाम से नाम लेते जाएंगे तो नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही काम आपका सब हट जाएगा। काम क्रोध लोभ अहंकार, आपका कुछ कोई भी आपकी कमी है वो परमात्मा परमात्मा में अरदास करा करें, परमात्मा मुझे नाम से जोड़िए, आपके नाम में ही रहना चाहती हूँ, मैं आपके नाम में रमना चाहती हूँ। मीराबाई बन जाइए ना। मीराबाई कौन थी? उसने खाली परमात्मा को पूरा मेन उनको माना था, उन्होंने संसार को छोड़ दिया था। संसार को आपको संसार चाहिए, करतार चाहिए, वो आपको सोचना है। तो आप करतार नहीं चाहिए तो फिर आप दुख दर्द तो आपको भोगने पड़ेंगे। फिर हम कहते हैं कि हमें दुख दर्द है, एक संसार में तो दुख दर्द मिलेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जिम्मेदारी कौन निभाने के लिए आपको सब कहते जिम्मेदारी निभाइए, कौन मना करता है आपको? कोई मना करता है आपको? तो आप भी सोचिए समझिए, गुरु की कृपा आप पर होगी। मगर आप जो है ये किंतु परंतु करेंगे कि अमृत नहीं उठ जाता तो भगवान फिर आप ऊपर जाएंगे ना। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएंगे? धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएंगे? रोएंगे कुलमाएंगे, ठीक है, फिर रोते रहेंगे। फिर भुर्जे का जन्म दे देगा। फिर कहोगे हमने कौन से कर्म करे थे? अभी तो तुम जो उल्टे पुल्टे कर्म कर लेते हो, फिर कहते हो कि हमने पिछले जन्म में कौन से कर्म करे थे। तो हम भूल जाते हैं संगत जी। हम तो आपको पता होगा कि हम पिछले जन्म के कर्म भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमने कौन से कर्म करे थे, हमें इतने दर्द हो रहे हैं। तो जो कर्म करते हो तो इस जन्म में करे, फिर अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। कोई कर्म इसी जन्म में मिल जाते, कोई पिछले जन्म मिलते। आपको जैसा कर्म करोगे वैसा आपका संबंध बनेगा। फिर आपको सोचना है कि इतना अमोल शरीर दिया आपको,
तो आपको सोचना है कि इसको प्यार से रखें, इसको संभाल के रखें, इसको गुरु की कृपा समझ के रखें। गुरु की कृपा आप पे आई है, ये गुरु की कृपा से आपको शरीर मिला है इतना प्यारा, और आप इतना इसको भटकाते रहते, इसको इधर उधर गंद में, निंदा चुगली में और वासना में लपेट के रखते हैं। जेंट्स है ना तो किसी का एजड आदमी को कोई नितने में, वो खाली वासना में डूबा हुआ है। आप परमात्मा का नाम ही लेंगे, वासना में डूबेंगे, आपको बता रहा हूँ। और कल का जो वीडियो है सत्संग का, उसको आप जरूर देखना है। उसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि काम क्रोध का कितना बड़ा हाथ होता है और आप काम क्रोध से कैसे बच, और ये लोभी आदमी और निंदा चुगली वाले का क्या हाल होता है, इसमें आपको पूरा बताऊंगा। निंदा करने वाले का सबसे बड़ा बुरा हाल होता है, और कल तो पूरी डिटेल में बताएंगे। जो कुछ रह गया है कल बताएंगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्यारे प्यारे चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और आपको गुरु की कृपा होती रहे, गुरु आप पे मेहर करे। मगर करना क्या है, निंदा चुगली, 5 चोरों से बच के रहना है। 5 चोर ही आपको भ्रमित करते हैं, ये भ्रमित करने वाले हैं, इनसे बच के रहेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और परमात्मा की प्राप्ति होगी तो आनंदमयी होगी। आनंदमयी तो होना है आपको, क्योंकि गुरु की कृपा सब पर होती है, मगर आप लेना नहीं चाहते। गुरु की कृपा चाहिए तो परमात्मा का नाम तो लेना ही होगा, क्योंकि हम आए इसीलिए, हमने जन्म किस लिए मिला है, परमात्मा के नाम के लिए। और अब जीवन सफल करना है तो ये काम तो करना ही होगा, नहीं तो हम इंसान नहीं है। इंसान मतलब कि हमारा इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत, इंसान बन जाए सबसे बड़ी बात है। परमात्मा से मिलना तो दूर की बात है, इंसान ही नहीं बन रहे। अभी हम चांद पे जा रहे हैं, मगर चांद पे रहने का तरीका, धरती पे रहने का तरीका नहीं है, चांद पे रहने का तरीका आप ढूंढ रहे हैं। चांद, धरती पे रहना सीखिए, फिर चांद पे जाना। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।